प्राचीन भारत की पावन भूमि पर एक निर्धन परंतु अत्यंत श्रद्धालु और कर्तव्यनिष्ठ बालक रहता था, श्रवण कुमार। वह अपने बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र सहारा था। उसका जीवन सादा था, पर उसका हृदय भक्ति, सेवा और समर्पण से परिपूर्ण था। एक दिन उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। वे चाहते थे कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वे भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करें। श्रवण ने बिना किसी संकोच के यह प्रण लिया कि वह अपने माता पिता को संपूर्ण तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। चूंकि उनके पास कोई साधन नहीं था, श्रवण ने 2 बड़ी टोकरियां बांस की छड़ी से जोड़कर बनाई। अपने माता पिता को उन टोकरियों में बैठाकर, उन्हें अपने कंधों पर उठाकर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह पैदल चलता, जंगलों से, पहाड़ियों से, नदियों को पार करता, बिना किसी थकावट की शिकायत किए। एक दिन जब वह अयोध्या के घने जंगलों से गुजर रहा था, उसके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण पास के सरोवर से पानी भरने चला गया। उसी समय अयोध्या के युवराज राजकुमार दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। उन्होंने किसी पशु की हलचल समझकर बिना देखे ही ध्वनि पर बाण चलाया, जो सीधा श्रवण के शरीर में जाकर लगा। घायल श्रवण धरती पर गिर पड़ा। जब दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अनजाने में एक निर्दोष सेवाभावी बालक को घायल कर दिया है। अपने अंतिम क्षणों में भी श्रवण ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। वह अत्यंत शांत स्वर में बोला, राजकुमार, मैं मृत्यु के द्वार पर हूँ। मेरी आपसे केवल एक प्रार्थना है, कृपया मेरे माता पिता के पास जाकर उन्हें पानी पिला दीजिए। वे अंधे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमार दशरथ का हृदय दुहक और अपराध बोध से भर गया। उन्होंने जाकर श्रवण के अंधे माता पिता को सारा वृतांत सुनाया और उन्हें पानी पिलाया। श्रवण के माता पिता ने पुत्र वियोग में वहीं प्राण त्याग दिए, पर जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, हे राजकुमार, जैसे आज हमने अपने बेटे को खोया है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। यह श्राप दशरथ के जीवन में सत्य साबित हुआ, जब श्री राम को वनवास भेजना पड़ा। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म, सेवा और भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, माता पिता की सेवा में भी होती है। उनका त्याग, समर्पण और अंतिम क्षणों की करुण पुकार भारतीय संस्कृति में मातृपितृ भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है।